एक नर्स गलती से नवजात शिशु को नींद की दवा का इंजेक्शन दे देती है। बच्चे की सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि पोषण द्रव की जगह नींद की दवा दी गई। उस बच्चे का पिता जियांग चेंग शहर का सबसे बड़ा धनपति होता है। सभी को डर सताने लगता है कि अगर उसे सच्चाई पता चली तो वे सब जिंदा नहीं बचेंगे। डर के मारे एक नर्स किसी और के नवजात बच्चे को चुरा लेती है। दोनों बच्चों को लटकाकर वह बरसात में पहाड़ों की ओर भागती है। अंधेरी रात में वह बच्चे को जंगल में फेंक देती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रास्ते से गुजरता एक सफाई कर्मचारी बच्चे की हल्की रोने की आवाज सुन लेता है। वह दौड़कर उसे उठाता है। बच्चा अभी जिंदा होता है। वह उसे अपनी गोद में लेता है और तय करता है कि अब वही उसका पिता बनेगा। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल बीत जाते हैं। 18 साल बाद वही बच्ची जवान लड़की बन चुकी होती है। मेहनती, सादगी भरी और स्वाभिमानी संयोग से उसे उसी धनपति की कंपनी में नौकरी मिलती है जिसका असली खून वह खुद होती है। पहले दिन ही कंपनी में हलचल मच जाती है। एक कीमती हार गायब होता है। बिना कुछ पूछे उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। किसी को सच की परवाह नहीं होती। जिया नाम की अमीर लड़की और उसकी सहेली उसे पकड़ लेती हैं। लड़की सफाई देती रहती है कि उसने कुछ नहीं लिया, पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। जिया की सहेली उसे मेज पर दबोचती है, उसका चेहरा पकड़कर अपमान करती है। जिया हंसते हुए कहती है, गरीब घर की लड़की चोरी ही सीखेगी। उसकी माँ सफाई करती है तो वह भी वही करेगी। लड़की अपनी माँ का अपमान सुनकर रो पड़ती है, पर चारों ओर से पकड़ी जाती है। जिया की सहेली एक पेन उठाती है और उसके चेहरे पर कूड़ेदान लिख देती है। उसी वक्त जिया का बड़ा भाई अंदर आता है। वह अपनी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिया झूठा चेहरा बनाकर कहती है कि उसने लड़की की गरीबी देखकर हमेशा मदद की, पर उसने एहसान का बदला चोरी से दिया। भाई गुस्से में भर जाता है। वह चिल्लाता है कि किसने हिम्मत दी। मेरी बहन को रुलाने की लड़की सच बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी को यकीन नहीं होता। जिया की सहेली सुई निकालती है और उसकी उंगली में चुभो देती है। दर्द से लड़की की आंखों में आंसू भर आते हैं। सब देखते हैं पर कोई मदद नहीं करता। कुछ दिन बाद कंपनी के मालिक को मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। उसमें लिखा होता है कि जिया को कोई पारिवारिक एलर्जी नहीं, जबकि उनके परिवार में वह बीमारी पीढ़ियों से चल रही है। रिपोर्ट में एक और सच्चाई सामने आती है। जिया का ब्लड ग्रुप बी है, जबकि उसके माता पिता दोनों ए ग्रुप के हैं। मालिक चौंक उठता है। उसे शक होता है कि यह लड़की उसकी असली बेटी नहीं। वह तुरंत गुप्त रूप से पितृत्व परीक्षण करवाने का आदेश देता है। इधर जिया की जलन और बढ़ती जाती है। पिता और भाई के ऑफिस से जाते ही वह उस गरीब लड़की को दोबारा बुलवाती है। सबके सामने उसे घुटनों के बल झुकने को कहती है। लड़की विरोध करती है, पर जिया हंसकर कहती है, गरीब परिवार की औलाद को अमीरों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं। वह देखती है कि लड़की हमेशा लंबी आस्तीन पहनती है। उसे शक होता है कि कुछ छिपा रही है। वह अपने लोगों से कहती है कि उसके कपड़े उतार दो। लड़की पूरी ताकत से विरोध करती है, पर कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके कंधे पर लाल दाग दिखते हैं। लोग डर जाते हैं। कोई कहता है यह बीमारी है, कोई कहता है उसका चरित्र खराब है। लड़की रोती रहती है, खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। उसी वक्त उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। वह अपनी बेटी को उस हाल में देखकर चीख उठती है। सबके सामने वह कहती है, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे मत सताओ। पर जिया और उसकी सहेलियां उसकी बात पर हंसती हैं। जिया कहती है, तुम्हारी बेटी ने मेरा हार चुराया, अब सजा भुगतेगी। माँ हाथ जोड़ती है, समझाती है कि शायद कोई गलत फहमी हुई, पर अमीरों की दुनिया में गरीब की बात का कोई वजन नहीं। जिया का रवैया और कठोर हो जाता है। माँ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी निकालती है और जिया के आगे रख देती है। जिया घृणा से पीछे हटती है, कहती है, तुम्हारे स्पर्श से मेरा कपड़ा गंदा हो गया। वह घबराकर डॉक्टर के पास भागती है। रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता। परिवार चैन की सांस लेता है, पर पिता की शंका अब गहरी हो चुकी होती है। एक दिन पार्सल साइन करते समय पिता देखता है कि जिया दाहिने हाथ से लिखती है, जबकि वह और उसका बेटा दोनों बाएं हाथ से हैं। यह बात उसके मन में शक को और मजबूत कर देती है। वह अब पूरी सच्चाई जानने का फैसला करता है। दूसरी ओर जिया अगले दिन की कंपनी वार्षिक सभा में कुछ एक बड़ा करने की योजना बनाती है। वह चाहती है कि उस गरीब लड़की और उसकी माँ को सबके सामने अपमानित किया जाए। सभा की रात लड़की अपनी माँ के साथ पहुंचती है। दोनों सादे कपड़ों में होती हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है वे गरीब हैं, कोई कहता है उनकी देह से बदबू आती है। जिया की सहेली ताना मारती है कि लड़की के शरीर पर दाने हैं, वह गंदी है। कोई कहता है कि उसकी बीमारी छूने से फैल जाएगी। जिया मुस्कुराती है और कहती, चलो इसे गर्म पानी से साफ कर देते हैं। लड़की रोती है,
माँ बीच में आती है, सबको रोकने की कोशिश करती है। जिया की टोली उसे धक्का देती है, माँ गिर जाती है। वह चीखती है, मेरी बेटी को मत छुओ, पर कोई नहीं सुनता। जिया सबके सामने कहती है, आज सब देखेंगे गरीब की औकात क्या होती है। माँ की चीखें गूंजती रहती हैं, लोग हंसते हैं, लड़की तड़पती है। उसी वक्त कंपनी के मालिक अंदर आता है, उसके हाथ में रिपोर्ट होती है। वह सबके सामने कहता है, असली बेटी वो नहीं जो अमीरी में पलती रही, असली बेटी वो है जो सच्चाई और इज्जत से जीती रही। सबकी नजरें उस गरीब लड़की पर टिक जाती हैं, सब सन्न हो जाते हैं। जिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी माँ